तलबा, काबिल एहतराम असातिज़ा साहिबान, अगली आयत रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। यह आया करीमा मदीना तैयबा में नाजिल हुई। ओस और खिजरज ये जो दो कबीले थे, इनमें जो खिजरज थे वो माल और दौलत की उन पे फरामानी थी और वो समझते थे हम ही इज़्ज़त वाले और शराफत के मालिक हैं। तो उन्होंने कसम खा ली, अगर कोई कबीले वाला हमारे कबीले का कोई आदमी कत्ल करेगा तो हम उसके बदले एक के बदले दो को कत्ल करेंगे। अगर कोई आदमी हमारे किसी गुलाम को कत्ल करेगा हम उसके बदले में एक आज़ाद मर्द को कत्ल करेंगे। अगर हमारी किसी औरत को वो कत्ल करेगा हम उसके बदले में एक मर्द को कत्ल करेंगे, आज़ाद को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को उस गलत रवैये और गलत रविश की तरदीद करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ अहले ईमान, तुम पे लाजिम कर दिया गया किसास कत्ल का, अल हुर्रो बिल हुर्रे, आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दो बिल अब्दे, गुलाम के बदले गुलाम, वल उन्सा बिल उन्सा, औरत के बदले औरत कत्ल की जाएगी। यानी उस ज़माने में जो रिवाज था ज़माने जहलियत में, एक के बदले दो को कत्ल किया जाता, इस्लाम ने इसको ख़त्म कर दिया। एक बात, एक के बदले एक को कत्ल किया जाएगा, औरत के बदले औरत को ही कत्ल किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी दस्तूर ख़त्म कर दिया कि कोई आदमी कत्ल करता उसके बदले में उसके भाई को, उसके बाप को या और किसी करीबी को कत्ल कर दिया जाता। इस्लाम ने इसको भी मना कर दिया। जैसा कि आजकल हो रहा है हमारे मुआशरे में, जो कातिल है वो बच जाता है, उसकी सज़ा किसी और को दी जाती है। तो इसको इस्लाम ने ख़त्म कर दिया और फरमाया कि वह अदाउन इलैहि बेहसान, कि फरमाया कि एहसान मेरे रब ताला की तरफ से है। क्या एहसान? फरमाया कि कत्ल का मुतबादिल अल्लाह ताला ने किसास को करार दिया। यानी वो क्या दे, देयत दे, यानी चट्टी दे। चार आदमी बैठकर इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी शऊर रखने वाले यानी उलमा, वो बैठ जाएं, बैठ के ये फैसला करें कि एक मुसलमान की दियत कितनी है। वो तकरीबन आजकल 5 करोड़ रुपए बनती है। ऊँट मुकर्रर किए जाएंगे, 5 करोड़ ये दियत एक मुसलमान की बनती है। काश हमारे मुल्क में ये निफाज हो जाए, कत्ल के बदले उसी को कत्ल किया जाए जिसने जुर्म किया है। तो एक बात, दूसरी बात दियत मुकम्मल की जाए, यानी 5 करोड़ रुपए को ऊँट या 5 करोड़ रुपया दिया जाए। मेरे ख्याल में ये आए रोज़ जो कत्ल होते हैं काफ़ी हद तक ये कमी वाक़ई हो जाएगी। कि आगे फरमाया कि मिर रब्बे को वरहमा, मेरे रब की तरफ से अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से ये तुम पर रहमत है। क्या? फामने तदा बाद ज़ालिका, के फरमाया कि देयत अदा करने के बाद या मकतूल के कातिल को कत्ल करने के बाद अगर फिर कोई कत्ल करेगा, अल्लाह फरमाता है फामने तदा बाद ज़ालिका, इसके बाद अगर कोई तजावज़ करे यानी वो ज़्यादती करे, फ़लहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए अज़ाब अलीम है। तो क्या मतलब निकला आज की गुफ्तगू का उन्वान, ये खुलासा ये हुआ कि जो कत्ल करे, जो जुर्म करे, उस जुर्म के बदले फ़कत उसी को सज़ा की दी जाए, उसके बाप को, उसके भाई को या किसी करीबी को सज़ा ना दी जाए, और फिर उतनी सज़ा दी जाए जितना कि उसने जुर्म किया है। एक को कत्ल किया, एक को कत्ल किया जाए, 2 को कत्ल किया तो 2 को कत्ल किया जाए, याऊ तक को मुतबादिल उससे दियत ली जाए। दियत लेने के बाद, कत्ल करने के बाद, तो क्या अगर अब कोई फिर तजावज़ करे हद से, तो अल्लाह फरमाता है उसने ज़्यादती की है और उसके लिए अज़ाब अलीम है, दुनिया में भी आखिरत में भी। और फरमाया कि जब आप जो कातिल जब दियत दे देगा या वो सज़ा मुकम्मल कर लेगा या उसके बदले में उसको कत्ल किया कर दिया जाएगा, तो फरमाया फिर आखिरत के लिए उसके लिए कोई अज़ाब नहीं है। जो उसने जुर्म किया था दुनिया में बस उसका हिसाब बराबर हो गया। इस जुर्म की सज़ा क़यामत वाले दिन नहीं होगी।
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرہ میں جو ایک دوسرے سے زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس زیادتی سے کا ازالہ فرمائے، لوگوں کے درمیان میں رحمت اور شفقت فرمائے، آمین۔